अर्चना सिंह अभिनव, लखनऊ से इनका ताल्लुक है। आज की महिला, आज की जो मातृशक्ति है उसके बारे में इनके जो अपने जज्बात और एहसासात हैं, एक बेटी, बहन, महबूबा, बीवी और माँ बनकर एक औरत जो हमारी जिंदगी में हमारे आसपास रहती है, हमारे बारे में क्या सोचती है, हमसे क्या उम्मीदें रखती है, इसको अगर समझना है तो एक कवित्री या एक शायरा का कलाम हमें सुनना होगा। अर्चना सिंह जी हमारे इस आज के कवि सम्मेलन मुशायरे में है। मैं बहुत ही आदर के साथ उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वो अपने कलाम से नवाजें। बहुत ही शुद्धि श्रोता हमारे बीच बैठे हैं और अब थोड़ा सा नाइंसाफी कर रहे हैं कवियों के साथ या शायरों के साथ। तालियां नहीं बजाते हैं, लग रहा है कि थक गए हैं। वैसे फखरपुर के लोग थकने वाले तो नहीं नजर आते हैं, लेकिन अब रात शने शने बढ़ रही है और ऐसे में थकान होना लाजमी है। मैं सामाजिक सरोकार की कवियत्री हूँ और ये जो मुशायरा और कवि सम्मेलन साथ में रखा गया है, ये हमारी कौमी एकता को दर्शाता है। ये गंगा जमुनी तहजीब के बारे में बताता है और हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। और आओ प्रण करें, आज यहाँ से मुस्लिम भाई हमारे नहीं बैठे हैं, मुस्लिम बहनें ही नहीं बैठी हैं, बल्कि हिंदू भाई और भूतपूर्व नौजवान भी बैठे हैं हिंदू। तो मैं सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ और अपनी पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। और जी पढ़िए, पढ़े। चलो एक मजहब ऐसा बना ले जहाँ कोई तकरार ना हो। चलो एक मजहब ऐसा बना ले जहाँ कोई तकरार ना हो। हिंदू मुस्लिम में जो बाटे ऐसी कोई दीवार ना हो। हिंदू मुस्लिम में जो बाटे ऐसी कोई दीवार ना हो। और लहू का रंग सबका होता है एक जैसा ही। लहू का रंग सबका होता है एक जैसा ही। धर्म की जो करे सियासत ऐसी कोई सरकार ना हो। धर्म की जो करे सियासत ऐसी कोई सरकार ना हो। क्या कहना। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं 4 मिसरे और रखती हूँ आपके समक्ष और फिर मैं अपनी बात रखूंगी। जलेगा जब शहर तुम्हारा तो जद में तुम्हारा भी मकान आएगा। जलेगा जब शहर तुम्हारा तो जद में तुम्हारा भी मकान आएगा। अभी बहुत लोगों ने बहुत ही अच्छा पढ़ा, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की और बहुत ही अच्छे उससे मोतियों की तरह उन्होंने पिरोया हमारी एकता के बारे में बताया कि जब भगत सिंह आज़ादी में कूदे थे तो अशफाक उल्लाह भी उसमें शामिल हुए थे और उनकी भी कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता। और जब अगर हमारे मोहल्ले में आग लगती है या हमारे घर पे प्रॉब्लम आती है तो कोई नेता हमें बचाने नहीं आता, बल्कि हमारा पड़ोसी हमें बचाने आता है, चाहे वो मुसलमान हो और चाहे हिंदू हो। इसी पे ये मुक्तक है। जलेगा जब शहर तुम्हारा तो जद में तुम्हारा भी मकान आएगा। दहशत जब फैलेगी उस गिरफ्त में हिंदू और मुसलमान आएगा। दहशत जब फैलेगी उस गिरफ्त में हिंदू और मुसलमान आएगा। अभी वक्त है मिलकर बचा लो कौमी एकता को। अभी वक्त है मिलकर बचा लो कौमी एकता को। सियासत के नाम पे जो रोज लड़ रहे हो तुम, सियासत के नाम पे जो रोज लड़ रहे हो तुम, कोई नेता ना काम आएगा, कोई नेता ना काम आएगा। वाह वाह वाह। अब यहाँ पे हमारे बहुत नौजवान भाई और बहनें बैठी हैं और वो थोड़ा सा श्रृंगार सुनना चाहते हो। वैसे मैं श्रृंगार लिखती उखती नहीं हूँ, मैंने पहले ही बता दिया कि मैं सामाजिक सरोकार की कवियत्री हूँ, लेकिन माहौल ऐसा है वो है तो मैं सोचती हूँ कि मतलब जो भी मैं श्रृंगार में लिख पाती हूँ थोड़ा सा आपका भी मन बनाऊं और फिर मैं अपना एक गीत प्रस्तुत करके अपना स्थान ले लूंगी, क्योंकि ये बहुत लंबी लाइन है, फेहरिस्त है। स्वागत। मोहब्बत के लिए आरजू और जुस्तजू का मोहब्बत के लिए आरजू और जुस्तजू का होना जरूरी है। एक दूजे को पाने के लिए खुद को खोना जरूरी है। और माना कि मोहब्बत कभी मुकम्मल होती नहीं, माना कि मोहब्बत कभी मुकम्मल होती नहीं, फिर भी जिंदगी में एक बार मोहब्बत का होना जरूरी है। फिर भी जिंदगी में। अब आजकल के आशिकों पे एक मुक्तक छोटा सा पढ़ती हूँ, फिर मैं अपना गीत पढ़कर अपना स्थान ले लूँगी। ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे शायर अभी आप बैठे हुए हैं जिन्हें आप सुनेंगे।
सौंप कर वो मुझे दिल की जागीर को। अब दिल की जागीर इसलिए सौंप रहा है क्योंकि जमीन जायदाद पिताजी के नाम है और आशिक बेरोजगार है। ये अच्छा पहलू निकाला आपने, वाह। सौंप कर वो मुझे दिल की जागीर को, रोज पीता है छुप कर विरह पीर को, रोज पीता है छुप कर विरह पीर को। इश्क में बाउरा हो गया इस कदर, इश्क में बाउरा हो गया इस कदर, चूमता ही रहे मेरी तस्वीर को, चूमता ही रहे मेरी तस्वीर को। आज सब लोगों ने बहुत कौमी एकता की बात की, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया, आप लोगों ने सुना भी है। बहुत देर से आप लोग धैर्य को बनाए हुए हैं और महफिल को जमाए हुए हैं। मैं एक छोटा सा गीत पढ़ूंगी और आज सामाजिक सरोकार के जो कवि कवयित्री होते हैं उनकी बातों में कहीं ना कहीं एक संदेश छुपा होता है और वही संदेश मैं देना चाहती हूँ। चाहे और यहाँ पे महिला बहनें की संख्या बहुत कम है, लेकिन तब भी वो आधी आबादी है और प्रतिनिधित्व जो भी कर रही है मैं उनको भी समर्पित कर रही हूँ और आपको भी समर्पित कर रही हूँ कि एक बेटी, एक बहन, एक माँ, एक दोस्त के रूप में हम स्त्री को ढूंढते हैं, लेकिन जब एक स्त्री जब जन्म लेती, एक बेटी का जन्म होता है तो शायद हम खुश नहीं होते हैं। और हमारे समाज में कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध होते हैं जो कि किसी धर्म या मजहब में परमिशन उसकी नहीं है, लेकिन तब भी हम लोग अपने स्वार्थ में करते हैं। और उसी पे एक अजन्मी बेटी जो गर्भ में है अपने माँ से क्या कह रही है, मैंने उसे शब्दों में या गीत का रूप देने की कोशिश की है। अगर आपके दिल तक बात पहुँचे या छुए तो प्लीज हमें बताइएगा। जी पढ़िए। मैं हूँ नन्ही कली तुम्हारी, मुझको खिल जाने दो, मुझे कोख में मत मारो माँ, दुनिया में आने दो। वाह, वाह, वाह। मुझे कोख में मत मारो माँ, दुनिया में आने दो। जीवन में आकर खुशियों की मैं झनकार करूँगी, माँ तेरे बेटों से बढ़कर तुझको प्यार करूँगी, माँ तेरे बेटों से बढ़कर माँ तुझको प्यार करूँगी। खुली हवाओं में जो मुझको मुस्काने दो, मुझे कोख में मत मारो माँ, दुनिया में आने दो। नारी हमेशा शक्तिशाली थी, कभी वो कमज़ोर नहीं थी, बस हम उसे कमज़ोर समझ लेते हैं। और बहुत सारे उदाहरण हमारे समाज में है, बहुत सारी नारियों ने मिसाल प्रकट की है। कहते हैं कंगना पहनने वाले हाथ भी कटार उठाने का दमखम रखते हैं, तब चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो और चाहे रजिया सुल्तान हो। उसी पे कहती बेदिर चाई सब मुझसे माँ, कभी न मैं हारी हूँ, बेदिर चाई सब मुझसे माँ, कभी न मैं हारी हूँ। मन के आंगन में सबके भरती मैं किलकारी हूँ, मन के आंगन में सबके भरती मैं किलकारी हूँ। ममता की वर्षा करके मन को हर्षाने दो, मुझे कोख में मत मारो माँ, दुनिया में आने दो, मुझे कोख में मत मारो माँ, दुनिया में आने दो। घोष अपाला गार्गी भी नारी थी, घोष अपाला गार्गी भी नारी थी, हमने सुना सावित्री से मौत भी हारी थी, हमने सुना सावित्री से मौत भी हारी थी, हमने सुना सावित्री से मौत भी हारी थी। भेदभाव के दम को मुझे मिटाने दो, मुझे कोख में मत मारो माँ, दुनिया में आने दो। हर बेटी और हर माँ
माँ एक बेटी में अपना प्रतिबिंब देखती है और अक्स निहारती है, और बेटी माँ में। तो उस पर बेटी क्या लाइनें निवेदित करती है अपने माँ से, सुनिए। मैं हूँ माँ प्रतिरूप तुम्हारा, तुम मेरी छाया हो। बस ये सुन लीजिए, आखिरी बंद है, ये आखिरी बंद है, सुन लीजिए। मैं हूँ माँ प्रतिरूप तुम्हारा, तुम मेरी छाया हो। हर युग में पूजित हो माँ, मोह भरी माया हो। माँ हर युग में पूजनीय होती है और हर धर्म में पूजी जाती है। मैं हूँ माँ प्रतिरूप तुम्हारा, तुम मेरी छाया हो। हर युग में पूजित हो माँ, मोह भरी माया हो। दूध लहू से सिंचित करके जग को महकाने दो। दूध लहू से सिंचित करके जग को महकाने दो। मुझे कोख पे मत मारो माँ, दुनिया में आने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना सिंह जी। हिंदी डाइस की एक ऐसी कवित्री जो सामाजिक सरोकारों की कविताएं और रचनाएं कहती हैं। उन्होंने एक बेटी के एहसासात को पेश किया। एक वो बेटी जिसे कोख में मार दिया जाता है, वो अपनी माँ से अलग अलग तरह से अपनी बात रख रही है, अपनी मनोहार कर रही है और उसके सामने ये कह रही है कि बेटी की क्या अहमियत हो सकती है माँ बाप की जिंदगी में। ये वो अपनी कविता के जरिए बता रही थी।